का भाजपा से माल वोल मिला है क्या? का भाजपा से माल वोल मिला है क्या? अरे चाहे तो कहीं नहीं है, फिर जनता कैसे चुन लिया उनको? ईवीएम मैया, चुनाव आयोग और डीएम ब्यूरोक्रेटों की मेहरबानी से चुनाव जीते हैं और फाल्स वोटिंग से। हिंदुस्तान के ऊपर 128 लाख करोड़ कर्जा है। भारत भी इसी स्थिति की तरफ जा रहा है। वफा की राह में आशिक की ईद होती है, वफा की राह में आशिक की ईद होती है। खुशी मनाओ है मेरे हिंदुस्तान वालों, मोदी सरकार में भारत देश की अर्थव्यवस्था शहीद होती है। समझ रहे हैं? अभी माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो जल भून करके पंडित नेहरू, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, सबके बारे में अनाप शनाप इनको बोलने की, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री वर्तमान में देश की मूर्ख जनता द्वारा चुना हुआ मूर्ख प्रधानमंत्री जाहिल अनपढ़ है, जिसके पास हाई स्कूल की डिग्री के अलावा और कोई डिग्री नहीं है। अभी तमाम विभागों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पीएमओ पीके मिश्रा, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी गाभा, सबके साथ मीटिंग किए थे मोदी साहब। मजाल है कोई आईएएस अफसर इनके खिलाफ कुछ बोल जाए, लेकिन 3 आईएएस अफसरों ने हिम्मत बांध करके कि हमको तुम प्रमुख सचिव भारत सरकार रखो या न रखो, लेकिन देश हित में मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। का भाजपा से माल वोल मिला है क्या? का भाजपा से माल वोल मिला है क्या? वहाँ पे आज स्थिति ये है कि 95%, यूं कह लीजिए 100%, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था कोमा में चली गई। हिंदुस्तान की 88% अर्थव्यवस्था कोमा में। हिंदुस्तान के ऊपर 128 लाख करोड़ कर्जा है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य नहीं बचा है जो गुजरात मॉडल कर रहे थे, छोटा सा स्टेट पौआ भर का, उसके ऊपर 3.5 लाख कर्जा है, 3.5 लाख करोड़। तेलंगाना पे 2.5 लाख करोड़, पंजाब पे 4.25 लाख करोड़, और बुलडोजर बाबा के उत्तर प्रदेश पर 6.5 लाख करोड़ कर्जा है। कोई प्रदेश ऐसा नहीं है, राम राज आ गया, आप कर्जे में डूबे हुए हैं महाराज। कोई प्रदेश ऐसा नहीं है कि जो वर्तमान समय में कर्जे में कंठ भर डूबा न हो। उत्तर प्रदेश कहाँ है? माननीय प्रधानमंत्री के जितने चहेते उद्योगपति थे लगभग, चाहे विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो। नीरव मोदी जब हिंदुस्तान से भागने लगा तो भाजपा के नेताओं, भाजपा के फंड और संघ के फंड को फंड दिया 546 करोड़ रुपए। इंग्लैंड की अदालत में उन्होंने शपथ पत्र के साथ बयान दिया। इसका मतलब जितने उद्योगपति भागे हैं देश छोड़ करके, इस देश की अर्थव्यवस्था को चूना लगाया है माननीय प्रधानमंत्री और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ये मंशा है कि हिंदुस्तान की 95% जनता भूखी नंगी रहे, अनपढ़ रहे, जाहिल रहे, ताकि इनके ऊपर हुकूमत की जा सके। जो 5 किलो राशन में
अपने जीविका चला सकें और उसी को विकास समझें। क्या बात कर रहे हैं? तो विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा देश, आप ये कर रहे हो कि गुलाम बनाने जा रही है। अच्छा, विश्व गुरु आप दिव्य स्वप्न देखते हैं कि रात में सपना देखते हैं? टाइम देख लो। अगर विश्व गुरु अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो रही है तो ये आपका जो चीड़ीमार ड्रेस है, सपना क्या बताते मोदी हैं जी के कि बाद देश कितना विकास किया। मोदी जी के आने के एक भी सड़क बता दीजिए, एक भी हॉस्पिटल बता दीजिए, एक भी स्कूल बता दीजिए, एक भी यूनिवर्सिटी बता नहीं, आपको दीजिए, एक सड़क भी दिखाई नहीं मेडिकल देती कॉलेज बिल्कुल। बता दीजिए। आप गोरखपुर में हैं, गोरखपुर में एम्स नहीं बना है। इनके बाप ने बनवाया है। अखिलेश यादव की सरकार में वो ज़मीनें लाट की गई, 3 जगह ज़मीनें लाट की गई, और यूपीए सरकार में पैसा अलाट किया गया। जब इंसेफ्लाइटिस से अच्छा, वहाँ तो बच्चे मरे थे। योगी जी ने इतने अच्छे काम किए, जब तो उनको दोबारा सीएम चुना गया। अच्छा, बड़ा अच्छा काम किए, चीरहरण हुआ, पंचायत चुनाव ईमानदारी से हुआ, कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे जनता रहे। के तो चाहते हैं कि अरे चाहते कहीं नहीं है। फिर जनता कैसे चुन लिया उनको? ईवीएम मैया, चुनाव आयोग और डीएम ब्यूरोक्रेटों की मेहरबानी से ही चुनाव जीते हैं और फाल्स वोटिंग से। विरोध क्यों नहीं लेकिन करते? कांग्रेस तो बिल्कुल चुप रही इस मामले में। आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट, अगर जाते हैं, चीफ जस्टिस रमन्ना खान हनुमान चालीसा और 99% जो है नकली भगवाधारी, भगवा वस्त्र पहन करके चोर पाकिट मार का साधु हो जाना इस देश के लिए घातक है।